गुड मॉर्निंग। ब्यूरोक्रेसी आईएएस पुलिस एंड मिलिट्री एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आदित्य शाह कल आपको इतिहास विषय के बारे में, सिलेबस के पाठ्यक्रम के बारे में कुछ हमने चर्चा की थी। आज हम आपको लेक्चर से इसके इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आज हमारी पहली क्लास मुग़ल साम्राज्य का पतन और उसके बाद मुग़ल साम्राज्य की गद्दी में बैठने वाले 8 राजाओं के बारे में डिस्कशन है। तो हम स्टार्ट करते हैं औरंगजेब की मृत्यु से। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हो जाती है और इसके शव को खुलदाबाद के निकट दफनाया जाता है। ठीक है। औरंगजेब एक को जिस नाम से जानते हैं उसका एक अन्य नाम जिंदा पीर के नाम से भी इसको जाना जाता है। औरंगजेब को अपने शासनकाल में ये पता था कि उसकी वसीयत के लिए उसके बेटों के बीच युद्ध अवश्य होगा, इसलिए अपनी वसीयत का उसने बंटवारा कर दिया और वसीयत का बंटवारा अपने 3 बेटों में कुछ इस प्रकार से किया कि मुअज्जम को उसने 12 सूबे काबुल के दिए, मोहम्मद आजम को दक्कन, गुजरात और आगरा के सूबे दिए तथा कामबख्श को उसने बीजापुर तथा हैदराबाद की सूबेदारी दी। अब इसकी वसीयत के लिए मुअज्जम और मोहम्मद आजम के बीच एक युद्ध हो रहा है जिसको कहेंगे हमें जाजों का युद्ध, जो जून सन 1707 में हुआ है, जिसमें मोहम्मद आजम को मार दिया गया है और इस तरह से मुअज्जम ने अपने पहले कांटे को अपने रास्ते से हटाया और दूसरा बीजापुर के युद्ध में कामबख्श के साथ जो हो रहा है इसने अपने दूसरे कांटे को भी हटा दिया और सन 1707 में मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। तो औरंगजेब के बाद जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ फर्स्ट सुल्तान है उसका नाम है बहादुर शाह फर्स्ट, जिसका समय है 1707 से लेकर 1712 ईस्वी। तो अब हम दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले पहले राजा के बारे में पढ़ रहे हैं। दिल्ली की गद्दी पर पहला राजा जो बैठा मुअज्जम बैठा, जिसने बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसका समय है 1707 से लेकर 1712। इसको शाह आलम फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं और ये एकमात्र ऐसा राजा था जिसने सैयद की उपाधि धारण की। ठीक है। ये सर्वाधिक आयु में बनने वाला राजा था, अर्थात ये 65 वर्ष के आसपास की आयु में ये राजा बना है और इस आयु में इसने अपने सारे विरोधियों को साधने की नीति अपनाई है। इसने सबसे पहले क्या किया है कि राजपूतों के साथ इसने अपने संबंधों को सुधारा है तथा मराठाओं के साथ इसने संभाजी के पुत्र साहू को मुगल कैद से भी आज़ाद करवा दिया है। इसने सिक्कों के साथ भी अपने संबंध सुधारे हैं तथा सिक्कों के 10वें गुरु गोविंद सिंह को एक उच्च मनसब अपने दरबार में दिया हुआ है। सिक्कों के साथ इसके संबंध खराब हुए बंदा बहादुर के समय पे। बंदा बहादुर सिक्कों का एक नेता था जिसके समय पे इसके संबंध खराब हो गए सिक्कों से, तो इसी का पीछा करते हुए इसकी मृत्यु सन 1712 में हो चुकी है। तो खफी खां इसके बारे में लिखते हैं कि यह राजकीय कार्यों से इतना बेखबर रहता था कि इसको साहे बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इनमें से किस राजा को साहे बेखबर के नाम से जाना जाता है, तो उसका सही उत्तर है बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु होने के बाद दिल्ली की गद्दी का अगला उत्तराधिकारी जहांदार शाह हुआ, जिसका समय है 1712 से 1713। ये जो जहांदार शाह है ये जुल्फ़िकार खां की सहायता से, जिसको मीर बख्शी का पद बहादुर शाह प्रथम ने दिया था, उसकी सहायता से जहांदार शाह हमारा राजा बन रहा है। और इस जहांदार शाह ने अपनी विशेष शक्तियाँ जो हैं दरबार के एक व्यक्ति राम सुबक के हाथों में रख दी हैं। इस जहांदार शाह पर इसकी दरबार की एक नर्तकी है लाल कुंवर, उसका एक विशेष प्रभाव रहता है जिसको इसने नक्कारे और राजसी मोहर के प्रयोग की अनुमति दी हुई है। साथ ही साथ इस लाल कुंवर को उसने इम्तियाज महल की उपाधि से भी नवाजा हुआ है। इसने साथ ही साथ आमेर के राजा सवाई जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी है तथा उन्हें मालवा का सूबेदार बनाया हुआ है और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को इन्होंने महाराजा की उपाधि से नवाजा है तथा उन्हें गुजरात का सूबेदार बनाया हुआ है। ये इसके बारे में बोला जाता है कि ये राजकीय कार्यों से इतना बेखबर है कि इसको लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ फर्रुखसियर जो अजीमुशान का पुत्र है, इसने सैयद बंधुओं की सहायता से जहांदार शाह की हत्या करवा के सिंहासन हत्या लिया है। इसके बाद हम फर्रुखसियार के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं उसके शासनकाल की कुछ विशेषताएं। जहांदार शाह के बाद जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला सुल्तान है उसका नाम है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर का जो समय है वो है 1713 से लेकर 1719। फर्रुखसियर सैयद बंधु की सहायता से गद्दी प्राप्त करता है। सैयद बंधु जो है उनके नाम है अब्दुल्ला खां और हुसैन खां। इनको इतिहास में किंग मेकर की भूमिका के नाम से भी जाना जाता है।
अब्दुल्ला खां को ये अपना वजीर नियुक्त करता है और इसको कुतुब उल मुल्क की उपाधि प्रदान करता है। साथ ही हुसैन खां को मीर बख्शी का पद देता है तथा उसे अमीर उल उमरा की उपाधि से नवाजता है। इसने अजीत सिंह, मारवाड़ के राजा अजीत सिंह, जिसको जहांदार शाह ने महाराजा की उपाधि दी थी, उसकी पुत्री से विवाह करता है तथा आमेर के राजा जय सिंह, जिसको मिर्जा की उपाधि से नवाजा गया था, उनको सवाई की उपाधि प्रदान करता है। इसी के समय पे बंदा बहादुर की हत्या हो जाती है। अब फर्रुख सियर सैयद बंधुओं के खिलाफ भी षड्यंत्र कर रहा है और जब सैयद बंधुओं को इसके षड्यंत्र का पता चलता है तो इन सैयद बंधु मराठा सरदार बालाजी विश्वनाथ के साथ दिल्ली की संधि करते हैं तथा फर्रुख सियर पर चढ़ाई कर देते हैं। तो साथ ही 19 जून 1719 को सैयद बंधु द्वारा फर्रुख सियर की हत्या कर दी जाती है। इन्हीं कार्यों के कारण इसको घृणित कायर की संज्ञा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट राजा पढ़ेंगे रफ़ी-उद-दरजात तथा रफ़ी-उद-दौला हैं। फर्रुख सियर की हत्या होने के बाद दिल्ली की गद्दी पर कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए कम अवधि के 2 राजा बनाए गए। इनमें से एक राजा का नाम है रफ़ी-उद-दरजात, जिसका समय है 28 जून 1719 से लेकर 4 जून 1719। यह सबसे कम अवधि का राजा था तथा इसकी मृत्यु क्षय रोग के कारण हो गई थी। रफ़ी-उद-दरजात के बाद जो अगला राजा बना उसका नाम था रफ़ी-उद-दौला। रफ़ी-उद-दौला का जो समय पीरियड है वो समय पीरियड है 6 जून 1719 से लेकर 17 सितंबर 1719। यह शाहजहाँ सेकंड के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और यह भी कम आयु की अवधि में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद जो राजा दिल्ली की गद्दी पर बैठता है उसका नाम है रोशन अख्तर, जो रफ़ी-उद-दौला का पुत्र है और इसको मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता है, जिसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। दिल्ली की गद्दी पर रोशन अख्तर मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से बैठा हुआ है, जिसका समय है 1719 से लेकर 1748। मोहम्मद शाह रंगीला सैयद बंधुओं के संयोग से राजा बनता है तथा इसी के समय पे मोहम्मद शाह रंगीला के समय पे जो मुग़ल साम्राज्य है उसका बहुत तीव्रता से पतन होने लगता है। इसी के समय पे जो अलग अलग राज्य हैं अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर देते हैं, जैसे हैदराबाद, जिसको चिनक्लिज खां निजामुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है, उसको निजामुल मुल्क ने हैदराबाद राज्य की स्थापना करी। इस राज्य की स्थापना के बाद मोहम्मद शाह रंगीला ने चिनक्लिज खां को आसफ जहां की उपाधि से नवाजा है। दूसरा एक स्वतंत्र राज्य जिसकी स्थापना मुर्शीद कुली खां ने की, बंगाल के नाम से जाना जाता है, तथा शहादत खां जिसने अवध की यानी लखनऊ की स्थापना करी। सैयद बंधुओं के संयोग से राजा तो बन जाता है, लेकिन यह इसी के खिलाफ षड्यंत्र करने लग जाता है तथा सैयद बंधुओं की हत्या इसके शासनकाल में हो जाती है। मोहम्मद शाह रंगीला एक ऐसा राजा है जिसने अंतिम रूप से जजिया को समाप्त कर दिया। मोहम्मद शाह रंगीला के समय पे नादिर शाह का आक्रमण हुआ। नादिर शाह की सेनाएं करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह रंगीला का सामना करती हैं तथा नादिर शाह इस युद्ध में विजय होता है तथा वह शाहजहाँ द्वारा निर्मित तख्ते ताउस मयूर सिंहासन को भी अपने साथ लेके चले जाता है। साथ ही साथ इसके समय पे अहमद शाह अब्दाली, जो नादिर शाह का बेटा है, उसका आक्रमण भी भारत में हुआ है और इसने अपने राज्य में फूलों की सैर नाम का एक उत्सव प्रारंभ करवाया है तथा 26 अप्रैल सन 1748 को मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसका बेटा अहमद शाह राजा बनता है। तो अब हम अहमद शाह के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु के बाद उसका बेटा अहमद शाह, जिसका समय है 1748 से 1754, सफदरगंज की सहायता से राजा बनता है और यह सफदरगंज को अपना वजीर नियुक्त करता है तथा जावेद खान, जिसको किन्नरों का सरदार नियुक्त करता है, इसको नवाब बहादुर की उपाधि प्रदान करता है। सफदरगंज इस नवाब बहादुर की हत्या करवा देता है तथा इसी के समय पे एक व्यक्ति जिसका नाम है इमादुल मुल्क, जिसको जब अहमद शाह अब्दाली यहाँ से वापस गया तो अपने सारे प्रदेश इमाद को सौंप गया था। इमादुल मुल्क सफदरगंज की हत्या करवाकर साम्राज्य का वजीर बन जाता है और अहमद शाह के समय पे इसकी राजमाता उधम बाई का बहुत ज़्यादा शासन में हस्तक्षेप है, इसलिए इसको यह बिला उल आलम की उपाधि प्रदान करता है। कुछ समय बाद जो इमाद है वो अहमद शाह की हत्या करवा देता है और अगला राजा आलमगीर सेकंड अजीजुद्दीन जो है वो आलमगीर सेकंड के नाम से राजा बन रहा है और 2 जून 1754 को इसकी इमाद द्वारा हत्या करवा दी जाती है। इमाद द्वारा हत्या करवाने के बाद जो अगला राजा इमाद गद्दी पर बैठा रहा है उसका नाम है अली गौहर, जो शाह आलम सेकंड के नाम से राजा बन रहा है, जिसका समय है 1759 से 1806। शाह आलम सेकंड के समय पे ही पानीपत का भी युद्ध हुआ है और शाह आलम सेकंड के समय पे बक्सर का युद्ध भी हुआ है।
और इसी के समय पे दिल्ली पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो चुका है। ठीक है। और कुछ समय बाद जब शाह आलम सेकंड की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो अगला राजा है वो है, उसका नाम है अकबर द्वितीय, जो अंग्रेज़ों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम राजा है। ठीक है। इसके बाद जो अंतिम दिल्ली की गद्दी पर राजा बैठता है उसका नाम है बहादुर शाह सेकंड, जिसको जफ़र के नाम से भी जानते हैं क्योंकि वह जफ़र उपनाम से शायरियाँ लिखते थे। और 1857 की क्रांति में बहादुर शाह सेकंड का योगदान रहता है। कुछ समय बाद जब 1857 के विद्रोह को अंग्रेज़ों द्वारा दबा दिया जाता है तो बहादुर शाह सेकंड को रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। और इस तरह दिल्ली के 8 राजाओं के बारे में हमने पढ़ा, और इन 8 राजाओं को एक बार हम समराइज़ कर लेते हैं, सारे एक फ्लो चार्ट के रूप में देख लेते हैं। हमने ये पढ़ा कि औरंगजेब की मृत्यु सन 1707 में अहमदनगर में हुई, और उसके बाद उसकी गद्दी पर बैठने वाला उसका पुत्र बहादुर शाह फर्स्ट था, जिसका समय है 1707 से लेकर 1712। बहादुर शाह के बाद जो अगला राजा बना जहांदार शाह, जिसका समय 1712 से 1713 है, तथा उसके बाद राजा बना फर्रुख शेर, जिसका समय है 1713 से 1719। फर्रुख शेर के बाद 2 क्रमबद्ध राजा बने हैं कम कम समय के लिए, जिनका नाम रफ़ीउद्दर्जात तथा रफ़ीउद्दौला है, जिनका समय है 28 फरवरी 1719 से लेकर जून 1719 तथा 6 जून 1719 से 17 सितंबर 1719। इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला का शासन आता है जो 1719 से लेकर 1748 है, तथा उसके बाद मोहम्मद शाह के पुत्र अहमद शाह का शासन है जो 1748 से 1754 है। उसके बाद हम देखेंगे कि आलमगीर सेकंड दिल्ली की गद्दी पर बैठा है 1754 से 1759 तक। फिर उसके बाद शाह आलम सेकंड जो 1759 से 1806 तक दिल्ली की गद्दी पर राज कर रहा है। शाह आलम सेकंड के बाद अगला राजा जो अंग्रेज़ों के संरक्षण में बना है उसका नाम है अकबर सेकंड 1806 से 1837। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम राजा जिसने 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया उसका नाम है बहादुर शाह सेकंड। तो इस तरह से हमने पहले चैप्टर में ये देखा कि किस तरह से दिल्ली की गद्दी पर 8 क्रमबद्ध राजा बैठे हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए। धन्यवाद।